अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था नाश्ता बनाना। सुबह इतना मुश्किल हो जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि नाश्ता जो है ना वो मुझे बनाना बहुत मुश्किल लगता है। मैंने कहा चलें आपके साथ आज नाश्ते की रूटीन शेयर करते हैं। जो गर्मियों की सुबह का नाश्ता है ना वो आपको बताती हूँ कि सिर्फ पराठे और चाय बननी है। बाकी जो है ना सालन और अंडा वगैरह कोई नहीं खाता, सिर्फ पराठा और चाय वो ही चलती है। और आजकल बच्चे को कोई रस खा रहा है, कोई पराठा खा रहा है। तो मैंने बनाने थे सिर्फ 4 पराठे। तो ये आटा मैंने 2 दिन पहले का गूंद के रखा हुआ था। कभी मैं फ्रीज़र में रख देती थी, जम जाता था, और कभी नीचे। आजकल चीज़ें जो है ना मैं फ्रीज़र में रखती हूँ क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, नीचे ठंडक इतनी नहीं होती। फिर मैं 1 घंटा पहले ही निकाल के इसको मैं रख दिया था। मैंने 6 बजे मैंने कहा बर्फ़ जमी हुई है तो ठीक हो जाए। ये आटा जो है ना हमारा बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे मैंने अभी गूंदा है। बर्फ़ वगैरह सारी पिघल गई थी। दूध भी मैंने रात को फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रीज़र में। तो दूध भी इसलिए रखा था कि मैंने ज़्यादा लिया हुआ था, मैं नीचे नहीं रख रही थी। मैंने कहा ऊपर ही रखूँ ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे देखे मैंने बना लिए पेड़े और पहला पराठा मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना। और साथ ही मैंने चाय पहले ही रख दी थी। किचन वगैरह साफ़ सुथरा करके मैंने कहा चले मैं ना बच्चों को फिर बाद में उठाऊंगी, पहले मैं नाश्ता तैयार कर लूँ। तो आज वैसे दिल कर रहा था कि नान वगैरह भी मंगवाते हैं, लेकिन नान फिर मैंने मंगवाए नहीं। मैंने कहा यही ठीक है, पराठा ही बना लेती हूँ साथ चाय। तो बच्चे जो है ना शौक से खाते ही पराठा और चाय है। बाकी रस मैं कभी मंगवा देती हूँ, कभी नहीं मंगवाती, लेकिन शौक से ज़्यादा नमक वाला ही वो खाते हैं। तो ये गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैं फटाफट से अपने काम कर रही थी क्योंकि आज 11 मुहर्रम है। तो आज से जॉब भी स्टार्ट होगी। 2 छुट्टियाँ थी, वो 2 छुट्टियाँ मैंने गुजार ली थी और आज जाना था अपनी जॉब के ऊपर। मैंने कहा सबसे पहले मैं ये बना के रख दूँगी, बाकी बाद में जो उठेगा वो खाता जाएगा। क्योंकि छुट्टियां, बच्चे तो सोए होते हैं, बच्चे तो उठते ही 11-12 बजे हैं। तो मैं जब वापस आ जाती हूँ बच्चे तब उठ रहे होते हैं। ये सही है कि बच्चे उठ के खुद ही खा लेते हैं बनी हो चीज़, रोटी सालन, तो वो खुद ही उठते हैं और खा ही जाते हैं। और ये है कि टेंशन नहीं होती कि मैंने डाल के देना है, बच्चों ने खाना है। तो जब मैं गई थी तो सब सो रहे, जब मैं आई तो सारे उठे हुए थे, अपना नाश्ता कर रहे थे। मैं कह के गई थी, मैंने कहा मैं नाश्ता करके जा रही हूँ और वापस आऊँगी, मुझे फिर भूख लग जानी है। तो आप लोग अभी तक उठे नहीं। फातिमा हमारी तो कोई नाश्ता करती नहीं ना, उसने सिर्फ दूध और चाय पीनी है। उसको अंडा फ्राई कर दें तो वो खा लेती है, बस वैसे वो ये रोटी वगैरह जो है ना डंडे के साथ मैं खिलाऊँ तो खाती है। चाय हमारी तैयार हो रही थी, इतनी पकती रहती है, पकती रहती है। ये है कि फिर मज़े की बन जाती है। और मैं साथ बात भी कर रही थी, कोई मेरा ख्याल है कोई मज़ाहिया ही बात कर रही थी जो हंस रही हूँ। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या बात की है। ये मुझे इतनी जल्दी होती है ना, मैं पलट पुलट का जल्दी जल्दी बना के रख दूँ। बाकी सारा दिन मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती जितनी मुझे सुबह के टाइम लगती है। सुबह तो मैं बैठी पहले आधा घंटा सोचती हूँ अब बनाऊँ कि ना बनाऊँ, इतनी ये गर्मी मुझे लगती है ना। कभी मैं बाहर भी बना लेती हूँ, बाहर सामान बहुत ज़्यादा लेके जाना पड़ता है और कोई हेल्प नहीं करता। वैसे बाहर जब बनाऊँ नाश्ता मिनट में बन जाता है, कोई मुश्किल भी नहीं होती, ना कोई पसीना आता है। अंदर तो पसीने इतने ज़्यादा आते हैं ना कि बता ही नहीं सकती आपको। और यहाँ पे लाइट जो है ना, शुक्र है कि हमारी आजकल जा नहीं रही, नहीं तो लाइट जाए तो फिर नज़र नहीं आता। मैं वो मोबाइल की टॉर्च रख के फिर बनाती हूँ नाश्ता। चाय तो मैंने आग हल्की कर दी थी, मैंने कहा चले साथ साथ तैयार हो रही है। और वैसे मैंने वाल तोरी बनाई हुई थी 1 दिन पहले की। वाल तोरी फिर मैंने इसलिए नहीं दी गर्म करके, मैंने कहा बच्चे तो कल ही नहीं खा रहे थे, वो आज क्या खाएंगे। वो तो बस मैंने ही खानी होती है वाल तोरी, कोई खाता ही नहीं है। ऐसे सालन पड़ा रहता है, जो गोश्त वगैरह का वो खा लेते हैं। बाकी जो ऐसे भिंडी, तोरी, टिंडे, कद्दू, करेले ये नहीं खाते। तो यहाँ पे देखें मैंने जल्दी जल्दी से अपना नाश्ता तैयार कर लिया है। और अब लास्ट में जो आखिरी रोटी रह गई है वो डालूंगी। और बाकी सामान वगैरह मैंने समेटना स्टार्ट साथ ही कर देना होता है। मैं कहती हूँ कि जल्दी से यहाँ से निकलूँ। पानी का उठते ही मैंने सुबह कूलर तैयार करना होता है बर्फ़ डाल के, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा पिया जाता है ना कि गर्मी रात तक मैं ना भरती रहती हूँ पानी और बर्फ़ डालती रहती हूँ। और इतना पानी इस्तेमाल होता है ना, एक कैन हमारी रोज़ाना की लगती है। तो ये आखिरी पराठा मैं बना रही थी और साथ साथ बातें कर रही थी। जैसे ही नाश्ता तैयार हुआ मैं तो फ़ौरन निकली बाहर। और ये प्याला जो मैं अपने लिए लेके आई थी, इसमें मैंने बेटे को चाय डाल के दी। वो कह रहा मम्मा मुझे इसमें ना चाय डाल के देना कच्चे प्याले में। तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं फिर से वॉश कर लेती हूँ और इसको डाल के दूँगी इसमें, और ख़ुद मैं कप में डालूँगी। वो सुबह उठ गया था, उसने मेरे साथ ही किया था।
नाश्ता और बाकी सब सो रहे थे। ये है कि फिर मैंने जाना होता है, मैं तो फिर बना के करके जल्दी से ना निकल जाती हूँ। 9 बजे मैंने निकलना होता है अपनी ड्यूटी पे। कल तो मेरी है कहीं जाना, मैंने ट्रेनिंग है। तो आज फ़ोन आया था, मैंने कहा कल इंशाल्लाह 8:30 बजे मैं निकल आऊँगी। नाश्ता बना के रख लूँगी, फिर खाते रहेंगे और मैं अपनी ड्यूटी से हो आऊँगी। तो चलें जी, यही थी मेरी आज की नाश्ते की रूटीन। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए लाइक और शेयर और कमेंट्स करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब